ठीक है। उसके अलावा प्रशासन पे ज्यादती का आरोप लगाया है, सत्ता पक्ष पे सपोर्ट का। तो आप मानते हैं क्या ईवीएम की वजह से भी आपको भी कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, ये तो खाली कहने की बातें हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है ईवीएम से, काहे लिए चुनाव लड़ते हैं? कह दीजिए सीधे कि मैं चुनाव मैदान में नहीं जाऊंगा। एक तरफ आप कहेंगे कि ईवीएम खराब है, दूसरी तरफ चुनाव मैदान में उसी ईवीएम से लड़ने चले जाते हैं। तो ये दोहरी विचारधारा नहीं चलेगी ना। ये एक तरीके से आप पहले अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मैं हार गया हूं, अपने कार्यकर्ता दोषी बना करके ये अपना संदेश अपने पास रख लेते हैं। और आप तो काम करते नहीं हैं। हमारे नेता 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। आप देखेंगे कि उनके सुख में दुख में ये किसके साथ जाते हैं? ये अपने स्वजाति लोगों के यहाँ जाते हैं। किसी अति पिछड़े के यहाँ देखिए इनके पास, किसी अति पिछड़े अति दलित के यहाँ कभी देखा है? किसी के दुख में, किसी के सुख में इनको जाते हुए नहीं जाते हैं। जो सुख दुख में नहीं खड़ा होगा, जो उनके लिए कहीं अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं खड़ा होगा, तो वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा? और बड़ी संख्या में अति पिछड़े, अति दलित अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आ गए हैं। इसीलिए जो लोग भी ये दाव लगा रहे हैं, इनके दाव पे एमएलसी उपचुनाव में उन्होंने राजभर नेता लेकर आए हैं। राजभर समाज का नेतृत्व करने के लिए वो कह रहे हैं बात की एमएलसी में इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, तो ये आप कह रहे हैं कि पिछड़ों को मौका नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये तो हमने पूर्व में भी देखा था। जब उपचुनाव एमएलसी के चुनाव हुए थे, 28 साल वाले को इन्होंने प्रत्याशी बना दिया था। तो ये तो सपोर्ट कर दिया था डायरेक्ट, बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का एक रणनीति था। और ये जान रहे हैं मेरे पास नंबर है नहीं कि हम इनको जिता लेंगे। जब इनके पास नंबर होता है तब अति पिछड़े याद नहीं आते हैं। जब इनके पास सीट रहती है तब अति पिछड़े किसी बंजारा को टिकट देने की हिम्मत नहीं होती है, किसी नाई को टिकट देने की हिम्मत नहीं होती, किसी अर्कवंशी को टिकट देने की बात नहीं होती है, बंजारा को टिकट देने की बात नहीं होती, भुर्जी को देने की बात नहीं होती है। तब राजभर बिंद केवट मल्लाह को टिकट देने की बात नहीं आती है। जब जानते हैं कि हारने वाली सीट है तो उसको दे करके यह संदेश देते हैं कि नहीं, हम अति पिछड़ों के लिए न्याय कर रहे हैं, अति पिछड़ों को भागीदारी दे रहे हैं। तो वो भी जान रहे हैं, लड़ने वाला भी जान रहा है कि मैं नहीं जीतूंगा, लड़ाने वाला भी जान रहा है मैं नहीं जीतूंगा। तो वो आपस में समझौता किए हुए हैं कि बस हम लोग जिंदा रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की एक योजना बना लो और उसी योजना में काम करेंगे। लेकिन राजभर को वोट देकर अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, वही तो उनका खेला है। हाँ। वो उसी खेला में जो है, इसीलिए तो जनता इनको मूर्ख समझ रही है। कह रही है राजनीति कहाँ कर पाएंगे। जब राजनीति करने का वक्त था तो आयातित लोगों को टिकट दे देते हैं, पूंजीपति को टिकट देते हैं। अब पूंजीपति को एमएलसी बनाएंगे, पूंजीपति को राज्यसभा भेजेंगे। उस समय क्यों नहीं किसी राजभर को राज्यसभा भेज दिए, किसी राजभर को क्यों नहीं एमएलसी बना दिए? जब आपके पास नंबर थे, जब आपके पास उतने आंकड़े थे कि आप उसको जिता सके। अभी उनके पास आंकड़ा नहीं है। हाँ, अभी कुछ और दल हैं, छोटे छोटे दल हैं जो जिनके पास वोट है, उनसे भी वोट मांगे, हमसे भी वोट मांगे। अब विचार करेंगे कि भैया अगर आपको जरूरत हो, समर्थन देंगे एमएलसी के चुनाव में इसमें। अरे भाई, मांगे वोटवा तब तो समर्थन देगी, वैसे ले जाकर उनको दे देंगे। पहले समर्थन तो मांगे, बात करें कि नहीं हाँ भाई आपके सहयोग की जरूरत है, हमको दीजिए सहयोग। तो हम जिसको भी सहयोग की जरूरत होगी वो हमारे यहाँ आएगा। अगर बीजेपी सहयोग मांगती है तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे? कोई भी मांगे भाई, मांगने वाला भाई, हम तो लड़ नहीं गए। दो ही पार्टी मैदान में है, तो दोनों पार्टी में कोई मांगने के लिए जब आएगा तो उसके बारे में सोचा। खुला दरबार है। हाँ बिल्कुल, हमारा तो खुला दरबार हमेशा रहता है 24 घंटा। कोई भी आए, चाय पिए, बैठे, हमसे बात करें। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आपके यहाँ दरवाजा हमारे लिए बंद है, सबके लिए दरवाजा खुला है। बीजेपी ने जो चुनाव जीते हैं मेयर के, स्पेशली बड़ी मार्जिन से जीते हैं। कहा जा रहा है कि बैक डोर से जो है आपका भी बड़ा सहयोग रहा है उनको आगे तक ले जाने में। नहीं, आंकड़ा अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जमानत जब्त भी हुई है। हाँ। आप देखेंगे, हम पूर्वांचल में जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट लड़े हैं वहाँ हमसे भी पीछे भारतीय जनता पार्टी रही है और कुछ जगहों पर हमसे आमने सामने लड़ाई हुई है। तो ऐसा नहीं है। शहरों में देखिए, सच बात यह है कि शहरों में हमारा मतदाता नहीं है, हमारा मतदाता देहात में। और हम लोग राजनीति भी देहात के इलाके में बड़ी पैमाने पर किए हैं। तो जब हम पहली बार शहरों में प्रवेश किए हैं तो शहर की जनता ने जब हमारा साथ दिया है तो कहीं न कहीं किसी न किसी का नुकसान हुआ है, किसी का फायदा हुआ है। तो ये कह देना कि नहीं वो बड़े अंतराल से जीते हैं। आप देखेंगे 17 वो जीते हैं नगर पालिका और नगर पालिका में देखेंगे उनका ना, तो बड़ी संख्या में हार हुई है। पार्षद बड़ी संख्या में हार हुई है। तो इस चीज को कोई दिखा तो नहीं रहा, दिखा तो वही रहा है 17 खाली 17 के निचवा जो है वो सब हारे पड़े हैं। अच्छा, एक सवाल ये, जैसे आप ये बात मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत है, उसका एक रीजन ये भी माना जाता है कि आपके नेता की बोली और भाषा सीधे ग्रामीण क्षेत्रों के दिल में उतरती है, जो उनका लहजा है बात करने का। शहरी क्षेत्रों के लिए क्या अलग रणनीति अपनाएंगे, कुछ यहाँ के लोगों से, युवाओं को टच में लाने के लिए, जैसे एक डिजिटल युग कहा जा रहा है, ये तमाम चीजें? देखिए, लखनऊ में हम चुनाव लड़े,
पहले हमको सिर्फ 1100 वोट मिला था पहली बार जब लड़े थे, और इस बार मुझे 4500 वोट मिला। इसका मतलब कि हमारी भाषा, हमारी पार्टी की नीयत, नीति, पार्टी का विचार उन तक पहुंचा, समर्थन किया लोगों ने। हम 5 नगर निगम में हम महापौर की सीट लड़े, जिसमें हमको 15,000 हाईएस्ट वोट, हमको 15,000 बनारस में वोट मिले। तो कहीं न कहीं हमारी विचारधाराओं को लोगों ने, शहर की जनता ने मोहर लगाया है। जहां हमको 1,000 नहीं मिलता था, जहां हमें 1,000 लोग खड़े नहीं थे हमारे साथ 15,000 16,000 खड़े हैं। तो आने वाले समयों में हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, और जनता भी हमारे साथ बड़ी संख्या में खड़ी हो रही है। वो जान रही है कि यही एक नेता है जो हमारे बुनियादी मुद्दों की आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं, और उसी उठाने वाले नेता का साथ देना है। बाकी तो सब खाली हवा बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने वाले के साथ थोड़ी कोई खड़ा हो रहा है। हाँ भाई, सही बात यह है कि जितनी संख्या में हमारे मतदाता हमारे साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसकी बढ़ोतरी भी होगी। जहां हम 5,000 वोट पाए हैं, अगली बार हम 15-20,000 वोट पाएंगे। तो हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि शहर में भी अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। एक सवाल है कि आपने जब गठबंधन किया सपा से, तो अखिलेश जी को, शिवपाल जी को बड़े करीब से देखा। शिवपाल जी सपा के साथ तो आ गए हैं, मगर निकाय चुनाव में कहीं इतना एक्टिव नजर नहीं आए। जो उनका राजनीति का तरीका है या जिस तरीके की वो बयानबाजी देते हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आया। तो लगता है क्या सिर्फ नाम मात्र ही पार्टी में है? देखिए, एक दौर था, जैसे अभी चैनल आप लोग कहते हैं ना कि चाचा आ गए हैं तो पूरा एकदम लट पलट देंगे। चाचा को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर में जिताने का जिम्मा लिए थे पता नहीं किसी नेता को अपने पार्टी के, और सभी लोग यही कह रहे थे चाचा एकदम लग गए हैं, उलाट देंगे। चाचा को जब लग गया कि हम यहाँ फेल हो गए, तो इटावा भाग गए, पूरी ताकत इटावा में लगाए, तब भी हार गए। 1-2 सीट जीता पाए, बाकी कई सीट उनका पार्षद हार गए। तो अब वो दौर खत्म। नेताजी के संघर्षों पर ही वोट मिलता था, नाम इनका भी उसी में लिया जाता था। अब इनके नाम पर इनके लोग खुद वोट नहीं दे रहे हैं। पूरे चुनाव में मैं देखता ये रहा कि चाचा के लोग भाजपा ज्वाइन करते ही रह गए। इनके दाहिने अंग तो बाएं अंग तो नीचे वाले अंग तो ऊपर वाले अंग, सब तो ज्वाइन भाजपा कर रहे थे। ये थे सपा के साथ, इनके लोग थे भाजपा के साथ। ये जिता नहीं रहे थे, ये सपा को हरा रहे थे, भाजपा को जिता रहे थे। तो जीत का आंकड़ा देख लीजिए, सपा कितना वोट पाई है, इनके लोग कितना वोट पाए हैं जहां इनके लोग गए थे। तो ये पूरा कुश्ती मिल के हो रही है। जनता को बस ये कहा जा रहा है कि मैं भाजपा को हरा रहा हूं, जबकि हरा नहीं रहे हैं, सपा भाजपा को जिता रही है। ये रणनीति बना के वो लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह देखिए, कहे जाते थे कि रामपुर में स्वर्ग का नगरी है, आजम खान साहब बड़े नेता है, कई बार गए थे प्रचार करने, एक भी सभा करने नहीं गए। वो तो खुद चाहते हैं कि आजम खान साहब समाप्त हो जाए, चाहिए मुसलमानों का वोट, लेकिन लीडर नहीं बनने दिया जाएगा, समाप्त के रास्ते पे ले जाया जाएगा। समाप्त कर दी, वो हार गए सीट। ताकत लगाए थे मिर्जापुर 96 में, 95 भी नहीं पहुंच पाए, वहां भी लौट गए। तो ये जान चुके हैं कि अब हमें जीत नहीं मिलेगी, तो जहां इनको लगेगा कि यहां जाने से थोड़ा हमारी इज्जत बच जाएगी, बस वहीं जाते हैं, बाकी कहीं जाने की इनका मूड नहीं है। ये जान चुके हैं कि हमें 24 के बाद जो चुनाव आएंगे उसमें भी कुछ उम्मीद रहेगी, 1, 2, 4, 5 सीट 10 सीट बढ़ाने की, उसके लिए काम कर रहे हैं, बाकी ये जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि 24 के चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारी, क्योंकि जो निकाय चुनाव हुए इससे आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, जिस तरीके से पार्टी का जब वोट बैंक बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका कहना है कि पकड़ पहले से मजबूत है। विशेष अब किस चीज पे आपका फोकस रहेगा 24 को लेकर? देखिए, 2024 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और देश के जो माहौल इस समय दिख रहे हैं, आप देखिएगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले समय में सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों पार्टी को पीछे करके दूसरे नंबर की पार्टी बनने के लिए काम कर रही है, और उस दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता, वोटर, समर्थक पूरी ताकत लगा करके अभी से ही नहीं, हम 24 घंटा चुनावी ही मूड में रहते हैं, और हमारे कार्यकर्ता उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। रणनीति हम बना रहे हैं। 2024 में हम जहाँ खड़े होंगे, बहुत सारे लोगों का अता पता नहीं नजर आएगा, और सभी लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत का आकलन कर चुके हैं। हम जिसके साथ भी गए हैं और जिसके साथ से हटे वो भी देख लिए आकलन, और जिसके साथ रहे वो भी देख लिए। तो आने वाले समयों में बहुत बदलाव होने जा रहा है, और राजनीति भी बदल रही है। वर्तमान की परिस्थिति में राजनीति भी दूसरे दिशा में जा रही है। तो देखिएगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस दिशा में जाएगी, उस दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन है। शुक्रिया बातचीत के लिए।
तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के नेता